नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। मुस्कान एक सुरक्षित कल के लिए जागरूकता अभियान। अनेक उपभोक्ता अब भी अपनी फैसले पर अड़िग, कहा हम नहीं लगवाएंगे स्मार्ट मीटर। एफआईआर की बात सुन भड़के वार्ड के नागरिक। वार्ड 8 के विरोध के बाद विभाग ने दूर किया उपभोक्ताओं का भ्रम। मुख्य मार्ग पर अधूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने खतरा, बरसाती पानी से डूबने का बढ़ा खतरा। गुरु नानक कप क्रिकेट प्रतियोगिता 12 नवंबर से। स्कूल, अस्पताल और कॉलेज से हटाएं आवारा कुत्तों को, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। विशेष मैच खेलकर मनाया भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न। और अब बढ़ते हैं आगे। न्यायिक मजिस्ट्रेट यतीन अग्रवाल ने एक चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी जीतू केवट को दोष मुक्त कर दिया है। यह मामला 4.5 लाख रुपए के चेक अनादरण अथवा बाउंस से जुड़ा था, जिसे दीपक सोनकर ने न्यायालय में परिवाद के रूप में पेश किया था। परिवादी दीपक सोनकर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संतोष शर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वहीं आरोपी जीतू केवट की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह राजपूत, मनीष वाजपेयी और दीपक श्रीवास ने बचाव करते हुए कहा कि दीपक सोनकर के कहने पर आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति को राशि अदा कर दी थी, जिसके बावजूद दीपक सोनकर ने चेक का दुरुपयोग किया और छूटे आधार पर यह केस दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन अध्ययन किया। न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता दीपक सोनकर अपने दावे को सिद्ध करने में सफल नहीं हो सके। इसके विपरीत आरोपी जीतू केवट ने अपनी तरफ से पेश किए गए सबूतों व गवाहों के माध्यम से शिकायतकर्ता के केस को खारिज कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट यतीन अग्रवाल ने एक चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी जीतू केवट को दोष मुक्त कर दिया। यह मामला 4.5 लाख रुपए के चेक अनादरण अथवा बाउंस से जुड़ा था, जिसे दीपक सोनकर ने न्यायालय में परिवाद के रूप में पेश किया था। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश ने नर्मदापुरम जिले की महिला इकाई के जिला अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्रीमती श्रद्धा संजय अग्रवाल को सौंपी है। महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में श्रीमती अग्रवाल को उनके कर्मठता और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए यह दायित्व सौंपा गया है। श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल नर्मदापुरम जिले में एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी और ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह शिक्षा, कला, खेल, समाज सेवा और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रही हैं। अपनी नियुक्ति के उपरांत श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज की महिलाओं को संगठित करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करना और संगठन के विस्तार को पंचायत स्तर तक ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि वह समाज सेवा के इस अनूठे प्रयास में पूरे समर्पण से काम करेंगी। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारियों सहित जिले भर के गणमान्य नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रीमती अग्रवाल को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश ने नर्मदापुरम जिले की महिला इकाई के लिए जिला अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्रीमती श्रद्धा संजय अग्रवाल को सौंपी है। महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में श्रीमती अग्रवाल को उनकी कर्मठता और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए दायित्व सौंपा गया है। पुलिस विभाग के मुस्कान अभियान के तहत जीनियस प्लांट स्कूल में जागरूकता सेमिनार का आयोजन कर विद्यार्थियों के संवाद किया गया। इस अवसर पर एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा तथा टीआई गौरव सिंह बुंदेला द्वारा साइबर सुरक्षा, गुड टच, अनुशासन के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। अतिथि द्वय का स्वागत स्कूल संचालक जाफर सिद्दीकी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा बनाए आर्ट एंड क्राफ्ट के फूलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसडीओपी श्री मिश्रा ने छात्राओं को बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी के द्वारा स्कैम किए जा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें और किसी की भी आईडी से न जुड़े और न ही उनकी किसी मांग को पूरा करें। गुड टच तथा बैड टच को जाने, ज़रा भी गलत महसूस हो तो अपने घर, स्कूल प्राचार्य को इस बारे में ज़रूर बताएं। किसी भी अनजाने कॉल से यदि किसी प्रकार का कोई ओटीपी मांगा जाए तो बिल्कुल न दे। टीआई बुंदेला ने कहा कि विद्यार्थी अनुशासन में रहें, साइबर स्कैम से बचे, किसी भी गेम्स में मांगे गए रुपए कभी न दें। सेमिनार का संचालन कृष्णा साहू द्वारा किया गया।
पुलिस विभाग के मुस्कान अभियान के तहत जीनियस प्लानिट स्कूल में जागरूकता सेमिनार का आयोजन कर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया गया। इस अवसर पर एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा तथा टीआई गौरव सिंह बुंदेला द्वारा साइबर सुरक्षा, गुड टच, अनुशासन के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। होता था, अब वो हो गया है 112। ठीक है ना। अगर कहीं लगता है कि आप कहीं अंधेरे में हो, एकांत में हो, आपको लग रहा है कोई फॉलो कर रहा है, कोई अपराध कर सकता है, आप सीधा 112 पे कॉल कर दीजिए, आपको वहां से पुलिस हेल्प मिल जाएगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक और हेल्पलाइन बनी हो 1091। ठीक है ना, कि कभी लगता है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। बहुत कुछ याद नहीं रखते तो 112 को आप हमेशा याद रखें। साइबर हेल्पलाइन का भी आपको टीआई साहब ने बता दिया, ठीक है ना, तो उसको याद रखना है। दूसरी बात आती है, अपन स्कूल में हैं, टीचर्स हैं, कई बार अच्छे टीचर्स भी होते हैं, कई बार हमारे सभी प्रकार के लोग होते हैं। हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, पड़ोस वाले अंकल भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते हैं। शहर के प्रमुख क्षेत्र में वर्षों से अधूरे पड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ब्यूटी कॉम्प्लेक्स इन दिनों आधे अधूरे कॉम्प्लेक्स भवन लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। अधूरे परिसरों के अंदर पूरे साल बरसात के मौसम का पानी भरा रहता है, जो बरसात के मौसम में और बढ़ जाता है। वहीं परिसर के अंदर जमा गंदा पानी अब दुर्घटनाओं का कारण बनने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसे पानी भरे गड्ढे से कई बार शव बरामद किए जा चुके हैं। नगरपालिका कार्यालय ने पूर्व में मोटर लगाकर पानी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन स्थायी समाधान न मिलने से हर साल यही स्थिति बनी रहती है। रात के समय इन इलाकों में गुजरने वाले राहगीरों को हादसों का डर सताता रहता है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि कॉम्प्लेक्सों के अंदर भरे पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए और परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल या चेतावनी पट्टिकाएं लगाई जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। शहर के प्रमुख क्षेत्र में वर्षों से अधूरे पड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बीएटी कॉम्प्लेक्स इन दिनों यह आधे अधूरे कॉम्प्लेक्स भवन लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। इन अधूरे परिसरों के अंदर पूरे साल बरसात के मौसम का पानी भरा रहता है, जो बरसात के मौसम में और बढ़ जाता है। वहीं परिसर के अंदर जमा गंदा पानी अब दुर्घटनाओं का कारण बनने लगा है। शहर के वार्ड क्रमांक 8 में शुक्रवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत वितरण कंपनी की टीम को उपभोक्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर उपभोक्ताओं को सही जानकारी दी तो ये गतिरोध समाप्त हो गया। अनेक उपभोक्ताओं ने सहयोग करने का आश्वासन कंपनी को दिया है। इधर कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि वे स्मार्ट मीटर अपने यहाँ तो नहीं लगवाएंगे, जिन्हें लगवाना है उन्हें रोकेंगे भी नहीं। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को देखकर स्थानीय महिलाओं के साथ पूर्व पार्षद श्रीमती प्रियंका चौहान ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। पूर्व पार्षद चौहान ने तर्क दिया कि अन्य क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली बिल काफ़ी अधिक आ रहे हैं, जिससे आम नागरिक परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ज़बरदस्ती मीटर लगाने की कोशिश की गई तो क्षेत्र की महिलाएं सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी। विरोध के दौरान महिलाओं ने स्मार्ट मीटर वापस लो के नारे भी लगाए। जिस वक्त कंपनी की टीम बंगलिया में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी तो टीम के साथ मौजूद ठेकेदार ने बहस के दौरान कह दिया कि भोपाल में भी ऐसा ही विरोध किया जा रहा था, तो विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर हो गई थी। इतना सुनते ही कई नागरिक भड़क गए और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब आप लोग एफआईआर ही कराओ जाकर, हम स्मार्ट मीटर तो नहीं लगने देंगे। विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार विरोध का मूल कारण स्मार्ट मीटर संबंधी जानकारी की कमी थी। उपभोक्ताओं को सही जानकारी न होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी रही, जिससे विशेष रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक संदेशों ने बढ़ाया। शहर प्रबंधक अखिलेश कनौजे ने कहा कि गलतफहमी और भ्रम की स्थिति थी, जिसे जानकारी देकर ठीक कर दिया गया है। विरोध की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी तत्काल क्षेत्र में पहुंचे और उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया, रीडिंग प्रणाली तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन दिखने वाली विद्युत खपत की जानकारी विस्तार से दी। विभाग की टीम ने एक उपभोक्ता को यह स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर के कई लाभ हैं, जैसे दैनिक खपत की पारदर्शिता और स्मार्ट बिलिंग से मिलने वाली संभावित छूट। कंपनी का दावा है कि अधिकारियों के विस्तृत स्पष्टीकरण और मीटर के फायदे समझने के बाद वार्ड क्रमांक 8 के उपभोक्ताओं ने अपनी गलतफहमी दूर होने के बाद स्वीकार की। जानकारी मिलने के उपरांत उपभोक्ताओं ने अब विद्युत विभाग को स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में पूर्ण सहयोग करने की सहमति व्यक्त की। पूर्व पार्षद प्रियंका चौहान, पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया ने सुबह हुई बिजली कर्मचारियों को स्मार्ट मीटर लगाने से मना किया था, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि स्मार्ट मीटर लगे, इससे बिल ज़्यादा आता है। ठेकेदार के इंजीनियर ने यहाँ विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी थी, तो जनता ने कहा था कि आप एफआईआर ही करा दें।
मीटर तो नहीं लगने दिए जाएंगे। पूर्व पार्षद प्रियंका चौहान के साथ ही अनेक उपभोक्ताओं ने कहा कि शाम को बिजली कंपनी के प्रबंधक अभिषेक कनौजे ने जो जानकारी प्रेषित की है वह भ्रामक है। किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। वे दबाव डालकर गए हैं कि कल सभी के मीटर बदल कर जाएंगे, लेकिन उनकी तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे। विद्युत पोल शिफ्टिंग के चलते 4 घंटे की विद्युत कटौती की जाएगी। शहर में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के द्वारा 8 नवंबर को 33 kV इटारसी 1 एवं इटारसी 2 एवं ITC फीडर की विद्युत सप्लाई मंडी में पोल शिफ्टिंग कार्य के चलते एवं पीपल मोहल्ला सब स्टेशन में 33 kV न्यू VBC इंस्टॉलेशन कार्य के कारण सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान बूढ़ी माता सब स्टेशन, पीपल मोहल्ला सब स्टेशन, न्यास कॉलोनी सब स्टेशन, LKG सब स्टेशन और ट्रैक्टर स्किम सब स्टेशन से संचालित होने वाले समस्त फीडर प्रभावित रहेंगे। गांधी स्टेडियम में श्री गुरु नानक कप का आयोजन किया जाएगा। किंग्स 11 पंजाब प्रतियोगिता द्वारा आयोजित श्री गुरु नानक कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 नवंबर को किया जाएगा। आयोजन समिति के प्रमुख मन्नी छाबड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता आयोजन का यह द्वितीय वर्ष है। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शुरू होगी। प्रतियोगिता का आयोजन गांधी स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न टीमों के बीच टेनिस बॉल से मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 16 नवंबर को होगा। प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 41,000 रुपये और उपविजेता टीम को 21,000 रुपये इनाम सहित ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान होगा। गांधी स्टेडियम में श्री गुरु नानक कप का आयोजन किया जाएगा। किंग्स 11 पंजाब इटारसी द्वारा आयोजित श्री गुरु नानक कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 नवंबर को किया जाएगा। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए
ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555566। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में फैले आवारा कुत्तों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाएगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इटारसी शहर में इस आदेश का खास महत्व है क्योंकि हाल ही में स्टेशन, अस्पताल और कॉलेज क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2 दिन में 83 लोगों के काटे जाने की घटनाओं से शहरवासी दहशत में हैं। नगरपालिका टेंडर प्रक्रिया में जुटी रही पर कार्यवाही न होने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नगर प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के लिए अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। सभी की उम्मीद है कि जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में फैले आवारा कुत्तों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाया जाए।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तहसील शाखा का दीपावली मिलन समारोह एवं बैठक का आयोजन 6 नवंबर को बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में हुआ। समारोह एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता भूपेंद्र गौर ने की। बैठक में पेंशनर्स को 3% डीआर की शासन से मांग व 71 माहों की बकाया एरियर राशि के भुगतान पर चर्चा हुई। वन संचालन आरसी नामदेव ने किया। इस अवसर पर जिला शाखा नर्मदापुरम के सदस्य भी उपस्थित रहे। तहसील इटारसी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल व समस्त पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे। इस अवसर पर हंसा कपूर, शैलजा पटेल, कमोद दुबे, मदन मोहन दुबे, धूरीलाल गौर, जीपी मालवीय, अशोक परसाई, सुरेश रघुवंशी, एसआर पटेल आदि मौजूद रहे। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तहसील शाखा का दीपावली मिलन समारोह एवं बैठक का आयोजन 6 नवंबर को बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में हुआ। समारोह एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हॉकी इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को हॉकी नर्मदापुरम मान्यता प्राप्त ने गांधी स्टेडियम में विशेष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन से इटारसी हॉकी के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। कोच कन्हैया कुरियानी ने बताया कि आविन टीमों के लीग मैच साल भर चलते रहेंगे। प्रतियोगिता में 6 मैच खेले गए। इनमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टीमों के नाम शहर के पुराने वरिष्ठ खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों के नाम पर रखे गए थे। इसमें 4 टीमें गर्ल्स की और 4 टीमें बॉयज़ की थीं। खेले गए मैचों में 8 साल से 70 साल तक के खिलाड़ियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। गर्ल्स वर्ग में आदर्श हरिद्वार की टीम फाइनल में माइकल जॉनथन से 2-1 से जीती। बॉयज़ में सुरेश अग्रवाल 11, ग्लैडविन अल्फ्रेड 11 से जीती। विजेताओं को उपस्थित अतिथियों ने ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया। मैदान में अतिथि के रूप में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रवि जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता भगवती चौरे, भाजपा नेता दीपक अग्रवाल, जोगिंदर सिंह, अजय शुक्ला, अशोक जैन, पार्षद धनदास मेहानी, पूर्व पार्षद अनिल राठी, कुलभूषण मिश्र, पंकज राठौर, गजानन तिवारी, राजकुमार उपाध्याय, केलू, उमेश द्विवेदी, लखन बैस, कमल शुक्ला, अजय मिश्रा, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, कोच कन्हैया कुरियानी, हॉकी नर्मदापुरम के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, सचिव साजिद मलिक, प्रवक्ता सुधांशु मिश्रा सहित अनेक हॉकी प्रेमी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से इटारसी हॉकी 2 हॉकी संघ के बीच चल रही खींचातान की शिकार है। एक हॉकी संघ के पदेन अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे हैं। हॉकी के शताब्दी दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष मैच का आयोजन हॉकी नर्मदापुरम मान्यता प्राप्त ने जन सहयोग से किया था। बताया जाता है कि इसी खींचातान के चलते पूरी कोशिश की गई कि आयोजन न हो सके। हॉकी नर्मदापुरम द्वारा स्वयं ही खेल मैदान तैयार कराया गया। रात में किन्हीं तत्वों द्वारा मैदान के मुख्य द्वार पर में ताला लगा दिया गया था। खिलाड़ियों ने बताया कि जब मैदान तैयार किया जा रहा था तो ताला खुला हुआ था। सुबह जब आयोजक मैदान पर पहुंचे तो ताला बंद था। आयोजकों ने नगरपालिका और खेल विभाग के जिम्मेदार लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाया। खिलाड़ी किसी तरह स्टेडियम में पहुंचे। बच्चों ने खुद जैसे तैसे आयोजन का सामान भीतर पहुंचाया। पूरे आयोजन के दौरान मुख्य दरवाजे पर ताला लगा ही रहा। इस आयोजन के लिए बनाए गोल पोस्ट को मछली पकड़ने के जाल से बनाया गया था। आयोजकों ने बताया कि हमारा सभी सामान स्टेडियम के ऑफिस में रखा हुआ था, पर अब नगर पालिका ने ऑफिस अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है। हमारा सामान जाने कहाँ चला गया। हमें मजबूरन मछली के जाल से गोल पोस्ट बनाना पड़ा। पर खुशी की बात यह है कि इससे खिलाड़ियों के उत्साह और जज्बे में कोई कमी नहीं आई। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर हॉकी इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को हॉकी नर्मदापुरम ने गांधी स्टेडियम में विशेष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन से इटारसी हॉकी के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। पतरटा गांव और एनटीपीसी क्षेत्र के पीछे पिछले 3 महीने में घूम रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग की विशेष टीम लगातार 24 घंटे सर्चिंग अभियान चला रही है। ग्रामीण भी इस अभियान में वन विभाग की मदद कर रहे हैं। शहर में मतदाताओं के घर घर जाकर मैपिंग कार्य को लेकर एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा के द्वारा शुक्रवार को तहसील कार्यालय सभा कक्ष में मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक लेकर बीएलओ मतदाता सूची कार्य संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम श्री शर्मा ने बैठक के दौरान वर्तमान में नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र के इटारसी के अंतर्गत आने वाले 43 मतदान केंद्रों से जुड़ी मतदाता सूची पुनरीक्षण के नए फॉर्म घर घर जाकर मतदाताओं को वितरण कराए जाने के कार्य को शुरू किए जाने संबंधी जानकारी दी। इसके साथ ही बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देकर उसे सही ढंग से भरवाया जाकर मतदाताओं को फॉर्म देकर उसे सही ढंग से भरवाकर मैपिंग कार्य करने संबंधी उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार संजय साहनी व मतदान केंद्रों से जुड़े बीएलओ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर में मतदाताओं के घर घर जाकर गाना एवं मैपिंग
कार्य को लेकर एसडीएम नीलेश शर्मा के द्वारा शुक्रवार को तहसील कार्यालय सभा कक्ष में मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक लेकर बीएलओ मतदान सूची कार्य संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल क्षेत्र के नए मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र बृजभान सिंह परिहार के नर्मदापुरम व्रत में प्रथम आगमन पर मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के मध्य क्षेत्र के द्वारा नए महाप्रबंधक श्री परिहार का माला पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिजली कर्मचारी महासंघ मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष हरिहर वैष्णव, नर्मदापुरम के व्रत अध्यक्ष पुलिन शास्त्री, संभाग अध्यक्ष धनराज चिरगानिया, संरक्षक लक्ष्मी नारायण रैकवार, कोषाध्यक्ष पंकज पांडे, सदस्य सत्यम बघेलवाल, लक्ष्मीकांत मुराव एवं संघ के अन्य सदस्यों के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल क्षेत्र के नए मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र बृजभान सिंह परिहार के नर्मदापुरम व्रत में प्रथम आगमन पर मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के मध्य क्षेत्र के द्वारा नए महाप्रबंधक श्री परिहार का माला पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। शहर में शुक्रवार की शाम को गांधी स्टेडियम के सामने भारत सरकार लिखी बोलेरो MS 34 CQ 0114 ने 3 से 4 मोटरसाइकिल चालकों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इतना ही नहीं, इसी वाहन चालक ने सराफा बाजार में भी लोगों से गाली गलौज कर वहां से भागने की कोशिश की और गांधी स्टेडियम रास्ते में पहुंचकर फिर से 3 से 4 बाइक को टक्कर पहुंचाई। शहर में शुक्रवार की शाम को गांधी स्टेडियम के सामने भारत सरकार लिखी बोलेरो MH 34 CQ 0114 ने 3 से 4 मोटरसाइकिल चालकों को जोरदार टक्कर मारी। नर्मदापुरम के अग्रवाल समाज के सदस्यों ने समाजवाद के प्रणेता सूर्यवंशी अग्रकुल प्रवर्तक महाराज अग्रसेन के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर आक्रोश जताया। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल विवेक कृष्ण तनखा पचमढ़ी में चल रहे 10 दिवसीय कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने आ रहे हैं। श्री साहू ने बताया कि श्री तनखा 7 नवंबर शुक्रवार को नियमित फ्लाइट से दिल्ली से दोपहर 1:15 पर भोपाल पधारेंगे। उसके पश्चात स्थानीय कांग्रेस जनों से मुलाकात करने के उपरांत संध्याकाल पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। रास्ते में पिपरिया के कांग्रेस जनों से भेंट करेंगे एवं रात्रि विश्राम पचमढ़ी में करेंगे। 8 नवंबर को श्री तनखा मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में संविधान एवं विधिक विषय पर केंद्रीय संबोधन देंगे एवं जिला अध्यक्षों से संवाद भी करेंगे। श्री तनखा 8 को ही संध्या काल पचमढ़ी से कार द्वारा भोपाल पहुंचकर रात्रि के फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल विवेक कृष्ण तनखा पचमढ़ी में चल रहे 10 दिवसीय कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन 6 नवंबर गुरुवार को सम्मानित जिला अध्यक्षों के बीच में ग्रुप डिस्कशन का कार्य किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। प्रशिक्षण शिविर में सभी जिला अध्यक्ष बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने का गुण सीख रहे हैं। जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा दी गई। खेड़ा स्थित फ्रेंड्स चर्च इटारसी की जमीन सन 1903 को खरीदी करके खेड़ा चर्च को सौंपी गई। उक्त जमीन के पेपर मिनीचंद बाई ने कब्जे के आधार पर नामांतरण कराकर किरीसिट कुमार एवं उसकी पत्नी मरियम मार्कस के नाम पर कर दिया। उक्त जमीन को मरियम मार्कस और अभिषेक मार्कस के द्वारा वीरेंद्र यादव खेड़ा निवासी को बेचा गया है, जिसकी शिकायत अन्य विभागीय अधिकारी इटारसी नगर पालिका इटारसी के अलावा स्थानीय न्यायालय में दर्ज कराई गई। अश्विनी नंदा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उक्त जमीन को वीरेंद्र यादव के द्वारा प्लॉट नंबर 62 को छोड़कर संस्था की जमीन पर दबंगता से कब्जा करके भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत नगरपालिका इटारसी, एसडीएम इटारसी, थाना प्रभारी इटारसी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को दी गई है और उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे हताश और निराश होकर संविधान के चौथे स्तंभ में गुहार लगाई, जिससे न्याय मिल सके। नंदा है, मैं फ्रेंड चर्च सोसाइटी का सभापति पद पर हूँ। यहाँ पर प्रेस वार्ता पत्रकार बंधु इसलिए आए थे कि यहाँ पर हमारे चर्च की ज़मीन पर वीरेंद्र यादव जो मंडल उपाध्यक्ष है उसके द्वारा हमारे चर्च की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके एवज में हमने एसडीएम इटारसी, सिविल कोर्ट इटारसी और थाने इटारसी में शिकायत करी। नगर पालिका में शिकायत करी, नगर पालिका द्वारा हमें स्टे मिला गया, मगर वो किसी बात को न मानते हुए निरंतर काम कर रहा है। इसलिए हमने आज शासन के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु हमने यहाँ बुलाया कि हमें न्याय मिल सके और हम सभी को राहत प्रदान करने शिकायत दिया करा
तो एडीएम साहब ने पटवारी आरआई प्रतिनिधि ने मांगा। आरआई पटवारी ने अपनी जांच करके प्रतिवेदन को एडीएम साहब को सौंपा नहीं है। इसके कारण हमारे काम में विलम्ब है। 10 तारीख को हमारी ड्यूटी है। निश्चित है कि 10 तारीख को हमें वहाँ से सफलता मिलेगी और हम सक्सेस होंगे। उसमें अभिषेक मार्कस मरीज मार्कस के द्वारा शैलेंद्र यादव और विजय यादव को ज़मीन बेचा गया है और जो फर्जी है, क्योंकि जितनी ज़मीन उन्होंने बेचा है उतनी ज़मीन वो यहाँ पर निवास कर रहा है और ये हमारे चर्च की ज़मीन पर शैलेंद्र यादव के द्वारा और वीरेंद्र यादव के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अब ये है कि अगर कोई नहीं सुनता तो हम सामाजिक तौर से यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, प्रशासन से गुहार लगाएंगे, प्रशासन हमारी बात को सुने। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियाँ एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। मुस्कान एक सुरक्षित कल के लिए जागरूकता अभियान। अनेक उपभोक्ता अब भी अपनी फैसले पर अड़िग, कहा हम नहीं लगवाएंगे स्मार्ट मीटर। एफआईआर की बात सुन भड़के वार्ड के नागरिक। वार्डाट के विरोध के बाद विभाग ने दूर किया उपभोक्ताओं का भ्रम। मुख्य मार्ग पर अधूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने खतरा, बरसाती पानी से डूबने का बढ़ा खतरा। गुरु नानक कप क्रिकेट प्रतियोगिता 12 नवंबर से। स्कूल, अस्पताल और कॉलेज से हटाएं आवारा कुत्तों को, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। विशेष मैच खेलकर मनाया भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।